राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। बिहार से नितिन नवीन राज्यसभा प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा प्रत्याशी। इसके साथ ओडिशा की अगर हम बात करें तो मनमोहन सलाम राज्यसभा प्रत्याशी। राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर आ गई है। बिहार से नितिन नवीन राज्यसभा प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा प्रत्याशी। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा से सुजीत कुमार राज्यसभा प्रत्याशी यहां पर चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा राज्यसभा प्रत्याशी चुने गए हैं। हरियाणा से संजय भाटिया, असम से तेराश गोवाला और असम से जोगेन मोहन राज्यसभा प्रत्याशी चुने गए हैं। स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। संजय जी, देखिए बीजेपी ने लंबे मंथन के बाद जिन नामों का ऐलान किया है, क्या हम मान सकते हैं संगठनात्मक संतुलन साधने का यहाँ पर प्रयास किया गया है? निश्चित तौर पर और छत्तीसगढ़ की अगर हम विशेष तौर पे बात करें तो छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी वर्मा का चयन किया गया है। लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा की उम्मीदवार घोषित की गई हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। अगर उस हिसाब से देखें तो लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही जो है सीधे सरल सहज लेडी हैं, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही हैं। अभी वो महिला आयोग की सदस्य के तौर पर काम कर रही हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे वो काम कर रही थी। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम किए हैं। संगठन में काम करने का उनका लंबा अनुभव है और छत्तीसगढ़ जिला पंचायत के वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो इस दृष्टिकोण से संगठन में काम करने का काफी लंबा अनुभव है। लेकिन एक दूसरा अगर समीकरण देखें तो इस मामले में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनकी जो पसंद है उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगाया है। अगर अंदर खाने की बात करें तो ये लक्ष्मी वर्मा जो हैं सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पसंद है और संगठन में चूंकि इनका लंबा अनुभव रहा है, इसको देखते हुए और ये बात भी आपको जानने की जरूरत है, सारे दर्शक हमारे जानते हैं कि नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो भी सक्रिय नेता है उसको जानते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण समीकरण ये है कि लक्ष्मी वर्मा जो है वो कुर्मी समुदाय से आती हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति में एक कुर्मी समुदाय एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको साधने के दृष्टिकोण से, दूसरा महिला वर्ग को साधने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने लिया है। बिल्कुल संजय जी, यही मेरा अगला प्रश्न होने वाला था। कुर्मी समुदाय को साधने का प्रयास तो यहाँ पर किया गया है, लेकिन लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार यहाँ पर प्रत्याशी चुना गया है। महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में पार्टी का ये संकेत माना जा रहा है। निश्चित तौर पर एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की गई है। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनको एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी उनका भी ख्याल रखती है, जो बहुत ही समर्पित होकर के पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। पार्टी बिना किसी चर्चा के उनका ख्याल रखती है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं वो जो है केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है और उनके पसंद को पार्टी हाईकमान तवज्जो देता है। वो भी एक संदेश इसके माध्यम से है। तीसरा महिला वोट बैंक जो है उसको साधने की बात है और सबसे महत्वपूर्ण जो कुर्मी वोट बैंक है छत्तीसगढ़ का, जो महत्वपूर्ण एक वोट बैंक है छत्तीसगढ़ के राजनीति के दृष्टिकोण से कहा जाए तो उसको भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से किया है। बिल्कुल संजय जी, साफ तौर पर देखिए ये संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं बीजेपी राज्यसभा में संगठन के अनुभवी जो नेता है उनको यहाँ पर चुना गया है, तो वाकई में बदलाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं, कई सकारात्मक। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।